हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही बढ़िया स्टॉक के बारे में, शानदार टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। साथ ही यहाँ पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आ चुके हैं इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर और स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल रहेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने डेली चार्ट लिया हुआ है और इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि पुराने लेवल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है इस पे अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारा पुराना हाई था। तो स्टॉक ने हमारे इस हाई को यहाँ पर एग्जैक्ट हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक ऊपर की तरफ नया हाई यहाँ पर बनाया। फिर स्टॉक ने ऊपर हाई बनाया और स्टॉक ने लास्ट में हाई यहाँ पर बनाया था। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टॉक का जो हाई था वही हमारा यहाँ पर सपोर्ट बना है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पुराने लेवल्स होते हैं वो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक ने हमारे पुराने लेवल्स को टेस्ट किया उसी तरह अब आने वाले समय में हमारे नए टारगेट बनने वाले हैं। क्योंकि स्टॉक ने इस हाई को बना करके गिरावट यहाँ तक दिखाई थी और ये अगर आप लेवल देखेंगे तो ये हमारा पुराना वाला सपोर्ट लेवल था। तो यही चीज आपको बार बार जो है देखने को मिलेगी चार्ट के माध्यम से भी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने के हिसाब से बताया ताकि आपको खुद से अपने लेवल पता चले। अब देखिएगा स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पर बनाया और जब स्टॉक ने ये हाई बनाया था तब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी टॉप पर। और मैंने ये भी कहा था कि जब भी मैं हर वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि जब भी स्टॉक टॉप में ऐसी कैंडल बनाता है तो स्टॉक में गिरावट आती है। जब लो का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में गिरावट आई और हमारा ये जो लो बना यहाँ पर आप देखेंगे हमारी बहुत ही बढ़िया रेड कलर की हैमर कैंडल बनाई जो कि सपोर्ट पर थी। और जैसे हाई का ब्रेकआउट हुआ स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया हाई बनाया। तो ये जो हाई था हमारा कल का वो हाई अगर आप देखेंगे तो 501 रुपए का। और स्टॉक ने इससे पहले देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और ये हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ का लो था। तो स्टॉक ने एग्जैक्ट हमारा वही हाई बनाया है, उसके आसपास से ही स्टॉक ने फिर से नीचे डाउनफॉल दिखाया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पुराने लेवल है वो तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि वही टेस्ट होते बार बार। और यही चीज अगर आप देखेंगे तो अब स्टॉक में आने वाले समय में कौन से लेवल रहेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो हमारा एक तो लास्ट का लो है जो यहाँ पर बना हुआ था और उसके पहले अगर आप दो छोटे लेवल देखेंगे तो एक लेवल हमारा बन रहा है यहाँ पर जो इंट्राडे में काम करते हैं उन लोगों के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला सपोर्ट लेवल जो मैं यहाँ पर आपको रेड लाइन इंडिकेशन से बता देता हूँ। दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा बन रहा है यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो अब स्टॉक हमारा इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। ये वाला जो सपोर्ट लेवल मैंने बनाया है इसके नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो कि 450 रुपए का है। अब बात करते हैं कि स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो टारगेट कौन सा रखना है। टारगेट आपको पहला इस कैंडल का हाई रख देना है, लो रखना है जो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 478 रुपए का। तो ये आपका एक पहला टारगेट हो जाएगा जो मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यही रखना है छोटा सा टारगेट। दूसरा टारगेट आकर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लो बना है, एक यहाँ पर लो बना है। तो ये जो लो बने ये दोनों में से एक आप किसी एक को अच्छा अपना टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो ये आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बना दिया। तीसरा टारगेट आपको जो कल की कैंडल बनी उसका हाई रखना है और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आपको इमीडिएटली ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा जो 527 से 30 के आसपास का है। तो ये 2 से 3 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात दोस्तों स्टॉक में जो कल के दिन जो बहुत बड़ी कैंडल बनी है उसका हाई और लो अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है। तो हो सकता है कि स्टॉक अभी कुछ दिनों तक इसके अंदर ही ट्रेड करे और यहाँ से मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से फिर से अप ट्रेंड में दिखाई देगा स्विंग ट्रेडिंग के बेस पर। लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक अप ट्रेंड में है। उसका रीजन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने जब गिरावट आई थी तो यहाँ तक लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो और अब स्टॉक में हाई बनाने के बाद जो गिरावट आई वो यहाँ तक बनी। तो ये हमारा लो जो बना है इस लो के ऊपर है। तो इसकी वजह से स्टॉक अभी अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके